नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे संसद की। हम लोगों ने कल प्रधानमंत्री पढ़ा था, मंत्री परिषद पढ़ी थी, संसद पढ़ेंगे और संसद में ही हम पढ़ेंगे कौन से प्रधानमंत्री रहे, कब कब रहे, क्रम क्या था, क्या स्टेटमेंट रहे हैं, है ना। कैबिनेट से संबंधित कुछ स्टेटमेंट थे, उनको भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, संसदीय प्रक्रिया हम पढ़ेंगे। तो आज की जो क्लास है संसद, ये बड़ा चैप्टर है और ये कई दिन चलने वाला है। पॉलिटी हमारा चल रहा है और पॉलिटी में हम पढ़ रहे हैं संसद। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं संसद, ठीक है जी। आप कहेंगे संसद यानी कि पार्लियामेंट। क्या पढ़ेंगे हम? पार्लियामेंट। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब, बेहतरीन। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि सर पार्लियामेंट के बारे में जब हम बात करते हैं तो संविधान के किस भाग में आती है संसद? कमेंट में बताइए कि संविधान के किस भाग में संसद आती है। जल्दी जल्दी से बता दीजिएगा। आप कहेंगे सर जो संसद है, ये संसद संविधान के किस भाग में आती है? तो भाग यानी कि पार्ट। आप कहेंगे सर पार्ट है 5। ठीक है, और एक आर्टिकल दिया हुआ है, आर्टिकल आर्टिकल 79। 79 में क्या लिखा है? इसमें लिखा हुआ है कि जो संसद है, संसद, इसमें 3 अंग होते हैं। संसद का गठन 79 में है और 79 में लिखा है कि संसद का गठन जो है वो कैसे होगा? आप कहेंगे सर संसद का जो गठन है इसमें 3 भाग होंगे। कितने भाग होंगे जी? 3 भाग होंगे। और वो कौन कौन से भाग होंगे? जिसमें राष्ट्रपति भी होगा, जिसमें लोकसभा भी होगी, जिसमें राज्यसभा भी होगी। क्या होगी जी? आप कहेंगे सर जिसमें लोकसभा भी है, जिसमें राज्यसभा भी है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर पढ़ लेंगे। खत्म, कोई तो दिक्कत नहीं है। हमने पढ़ा कि सर इसमें क्या लिखा था? इसमें लिखा था संसद की स्थापना या संसद का गठन। यहाँ लिखा हुआ है संसद का गठन, का गठन। ठीक है जी, संसद का गठन। चलिए, संसद का गठन हमने पढ़ लिया। ठीक है, संसद के अंग कितने? आपसे पूछा जाए सर संसद के अंग कितने हैं? ठीक है, संसद के सदन कितने हैं? सदन पूछ लिया जाए, हाउसेस, सदन या हाउसेस कितने हैं? और यहाँ पर अंग यानी कि पार्ट पूछ लिया जाए, इसके पार्ट्स कितने हैं? तो आप कहेंगे सर संसद के जो पार्ट्स हैं वो 2 हैं। संसद के पार्ट्स होंगे 2। कौन कौन से? सॉरी, अंग कितने होंगे? 3। एक तो होगा राष्ट्रपति, एक होगा राष्ट्रपति, एक होगा उपराष्ट्रपति, सॉरी, लोकसभा या राज्यसभा। यहां पर हम कहेंगे सर राज्यसभा, राज्यसभा। और एक होगा जी लोकसभा। क्या होगा? लोकसभा। तो ये पॉइंट इंपोर्टेंट है, लोकसभा। लेकिन सदन की यहां 3 कर लीजिएगा, इसको क्या करिएगा? 3। आप कहेंगे सर इसको आप क्या लिखिएगा? 3। अंग कितने हैं? 3। सदन कितने हैं? 2। कौन कौन से सदन हो जाएंगे? आप कहेंगे सर यहाँ पर सदन होंगे 2। कौन कौन से? राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, ये पॉइंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर रहने वाले हैं। अब ये बात आती है कि भैया ये बताइए कि ये जो संसद है, ये जो संसद है, अगर मैं बात करूं कि सर संसद शब्द कहाँ से लिया गया है, कि सर संसद शब्द कहाँ से लिया है, ठीक है, और जो संसदीय व्यवस्था है ये कहाँ से ली गई है, ये व्यवस्था कहाँ से ली गई है। तो इस प्रकार से चीज़ें आती हैं कि सर हमने पढ़ना पड़ेगा कि भैया ये बताइए कि जो ये शब्द है, ये शब्द हमने कहाँ से लिया है? आप कहेंगे फ्रांस से। संसदीय व्यवस्था हमने कहाँ से ली है? आप कहेंगे सर ब्रिटेन से। ये आप मुझे बताइए। और यहाँ पर ये आप मुझे बताइए। आप कहेंगे सर ये संसदीय शब्द हमने कहाँ से लिया था? संसद शब्द लिया है फ्रांस के संविधान से। कहाँ से? फ्रांस के संविधान से। जबकि अगर आपसे पूछेगा कि सर ये बताएं संसदीय व्यवस्था कहाँ से ली है? ब्रिटेन से। कहाँ से ली है? ब्रिटेन से। आप कहेंगे सर ये कहाँ से ली है? ब्रिटेन से। तो कुछ इंपॉर्टेंट इस प्रकार से चीजें आती हैं, कुछ इस प्रकार से इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात आएगी कि सर 2-3 चीजें मैं आपको और बता देता हूं
कि सर ये बताइए जो पुरानी संसद भवन है, जो पुरानी संसद भवन है इसका डिजाइन किसने बनाया था? पुरानी संसद भवन, जो पुरानी संसद भवन थी, पुराना संसद भवन, पुरानी जो संसद भवन है इसका डिजाइन किसने बनाया था? डिजाइन, इसका डिजाइनर कौन था? इसका वास्तुकार कौन था? वास्तुकार लिखिए, डिजाइनर ना लिखकर यहाँ पर वास्तुकार लिखिए। वास्तुकार आप कहेंगे सर लुटियंस था। कौन था? लुटियंस। ठीक है, हेडवर्ड वर्कर और लुटियंस। बात करें नई संसद भवन का, जो नई संसद भवन है इसका वास्तुकार, नई संसद भवन का वास्तुकार कौन है? नई संसद भवन का वास्तुकार, आर्किटेक्चर कौन है? बताइए जल्दी से कि वास्तुकार कौन होगा, आर्किटेक्चर कौन है? आप कहेंगे सर वास्तुकार है जिसका नाम क्या होगा? चलिए बिमल पटेल। आप कहेंगे सर बिमल पटेल। कौन है? बिमल पटेल। ये चीजें आपको लिखनी होंगी। ठीक है, बिमल पटेल, कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है, ये जो है ये 1921 से लेकर 1927 के मध्य बनाई गई थी। ये 2000 से लेकर 2020 से लेकर 2023 तक बना दी गई, 2023 तक। ठीक है, इसे भैया 6 साल का समय लगा, इसे 6 साल का समय लगा, इसे मात्र 3 साल का समय लगा। ठीक है, इसका जो आकार था, जो पुरानी संसद भवन थी, ये कैसी थी? गोलाकार थी। इसका आकार कैसा था? गोलाकार था। आप कहेंगे सर इसका आकार था गोलाकार, और जो वर्तमान में इसका है त्रिभुजाकार। कैसा है? त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार कि सर जो नई संसद भवन है इसका डिजाइन कैसा है? त्रिभुजाकार। और जो पुरानी संसद भवन थी उसका उसका आधार आकार कैसा था? गोलाकार थी। वो कैसा था? गोलाकार थी। चलिए हम बात करेंगे सर, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं हमारे, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। यहाँ पर हम ये पढ़ते हुए चलेंगे कि ये कौन से आर्टिकल में है। जैसे राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में है, राज्यसभा अनुच्छेद 80 में है, लोकसभा अनुच्छेद 81 में है। तो इनके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। पर प्लीज जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से इनको प्लीज लिख लीजिए। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, जल्दी से लिखिए। लिख लिए यहां तक अच्छे से, बेहतरीन तरीके से, है ना? चलिए शुएब जी, कल 75 के मुझे नहीं लगता कि वो आपके एग्जाम में सब क्लोज भी पूछे जाते हैं। सब क्लोज नहीं आते, सब क्लोज एसएससी ज्यादा पूछता है, वनडे एग्जाम में सब क्लोज नहीं आते। ठीक है, इसलिए मैंने नहीं कराए, इसलिए मैंने नहीं कराए, है ना? चलिए, बाकी आपको लग रहा है कि कराने चाहिए, तो जब मैं मैराथन कराऊंगा तो उसमें मैं सब क्लोज भी ऐड कर दूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता, है ना? पुरानी संसद अब नहीं है, अब नई संसद भवन बन गई है। ये है कहाँ? दिल्ली में। ये भी दिल्ली में थी, ये भी दिल्ली में थी। समझ गए आप लोग? अच्छा, इसका उद्घाटन किसने किया था? इसका उद्घाटन किसने किया है? इसका उद्घाटन किया है किसने? मोदी जी ने। अब बात आ गई सर, यहां तक तो हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि सर हम स्टार्ट करेंगे राज्यसभा से। कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे? राज्यसभा। अब आप मुझे बताइए कि राज्यसभा से हम स्टार्ट कर रहे हैं। राज्यसभा, राज्यसभा, आप बता सकते हैं कि राज्यसभा कब बनाई गई थी और इसे क्या कहते थे? राज्यसभा की बात होगी तो इसे क्या कहते थे? कौन से आर्टिकल में राज्यसभा है? तो संविधान का भाग 5 चल रहा है जिसमें अनुच्छेद 80 है, और अनुच्छेद 80 की अगर मैं बात करूंगा तो आप मुझे बताइए कि सर अनुच्छेद 80 में राज्यसभा दी हुई है। यहां पर हम बात कर रहे हैं, चलिए यहां पर हम बात कर रहे हैं राज्यसभा के बारे में। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए अभी अभी हम इसमें पढ़ते हुए चलेंगे। जो आर्टिकल वहां पे थे 74 75 वो हमने कर लिए। ठीक है, 76 में महान्यायवादी है तो वो हम करेंगे नहीं। 77 में जो है वो हम इसमें पढ़ेंगे कि भाई 77 में क्या लिखा हुआ है, 78 में क्या लिखा हुआ है, जो प्रधानमंत्री से भी संबंधित है। मैंने आते ही कहा था कि प्रधानमंत्री से संबंधित कुछ फैक्ट या कैबिनेट से संबंधित कुछ फैक्ट मैं संसद में कराऊंगा। मैंने कहा था ना, विधानसभा विधान परिषद इसमें नहीं है, वो भाग 6 में है, वो विधानमंडल में है। ठीक है, चलिए यहां पर हमने सारी चीजों को लिखना है। अब बात आती है कि सर राज्यसभा, इसका इसका गठन किस नाम से किया गया था?
इसको बनाया किस नाम से गया था? तो 3 अप्रैल 1952 में इसकी स्थापना होती है। 3 अप्रैल 1952 में इसकी स्थापना की जाती है। यहां तक हमने पढ़ लिया कि 3 अप्रैल 1952 में इसकी स्थापना की गई थी राज्यों की परिषद के नाम से या राज्य परिषद के नाम से। किस नाम से? राज्य परिषद, जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जानेंगे। किसके नाम से? काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट्स। यहां पर हम बात करेंगे सर काउंसिल ऑफ स्टेट। अब आप मुझे बताइए कि सर काउंसिल ऑफ स्टेट के बारे में हम बात कर रहे हैं कि सर इसकी बैठक कब होती है? इसकी प्रथम बैठक कब होती है? जल्दी से बताइए, प्रथम बैठक कब हुई? कौन कौन मित्र बता देंगे? फर्स्ट मीटिंग होती है, पहली बैठक होती है 13 मई को। कब? 13 मई 1952 में। अब इसका जो नामकरण है, इसका नामकरण कब किया गया? नामकरण, नेमिंग सेरेमनी कब हो गई? बताइए कि सर जो राज्यसभा थी ये कब बनी थी? इसे कब बनाया गया था? बताइए राज्यसभा कब बना दी गई थी? आप कहेंगे सर इसका नामकरण 23 अगस्त 23 अगस्त 23 अगस्त 1954 यहां पर हम बात करेंगे सारी चीजों के बारे में। हम पढ़ रहे हैं, ये सारे पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं कि सारी चीजें हमने पढ़ ली। यहां हम बात कर रहे थे भैया, ये बताइए कि सर ये हमने पढ़ लिया कि सर राज्य परिषद, स्टेट काउंसिल ऑफ स्टेट हो गई, प्रथम बैठक हो गई, नामकरण हो गया, ठीक है। अब नामकरण कब किया गया? 23 अगस्त 1954 में, और इसका नामकरण हुआ राज्यसभा। क्या बना दिया इसे? राज्यसभा। यानी कि इंग्लिश में भी बोले तो इसको राज्यसभा ही कहेंगे। क्या कहेंगे? राज्यसभा ही कहेंगे, ठीक है। राज्यसभा ये बन गई। अब ये बताइए अनुच्छेद अनुच्छेद 80 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 80 में क्या कहता है कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने होंगे? राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने होंगे? राज्यसभा में अधिकतम सदस्य बताइए, हाउ मैनी मेंबर्स? राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने हैं? अधिकतम सदस्य यहां पर हमने बात कर ली कि सर अधिकतम सदस्य, तो ये सारी बातें हैं राज्यसभा में अधिकतम सदस्य की। तो ये हम बात कर लेते हैं कि सर ये बताइए कि अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे सर इसमें 250 सदस्य हो सकते हैं। कितने? 250 सदस्य हो सकते हैं। और 250 सदस्य का मतलब आप समझ रहे हैं कि सर इसमें 250 सदस्य होंगे। अब इन 250 सदस्यों में अगर मैं बात करूं कि सर राज्यों से एवं केंद्र शासित प्रदेशों, राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों से, राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से, केंद्र शासित प्रदेशों से कितने सदस्य आएंगे? अधिकतम प्रदेशों से। तो आप कहेंगे सर 238 सदस्य। कितने? 238 सदस्य। मनोनीत सदस्य कितने होंगे? मनोनीत सदस्य, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या आप मुझे बताएंगे। मनोनीत सदस्य, नॉमिनेटेड मेंबर, मनोनीत सदस्यों को बोलते हैं नॉमिनेटेड मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर्स। आप कहेंगे सर नॉमिनेटेड मेंबर्स। तो यहां पर हमने पढ़ना है कि सर नॉमिनेटेड मेंबर्स कितने होंगे? 12। कि साहब ये जो 12 सदस्य होते हैं, जो ये मनोनीत किए जाते हैं 12 सदस्य, ये कहां से मनोनीत किए जाएंगे? आप कहेंगे सर कला के क्षेत्र से, विज्ञान के क्षेत्र से, कला, विज्ञान, समाज सेवा। आप कहेंगे सर समाज सेवा से, और भैया साहित्य के क्षेत्र से। कहां से? साहित्य।
तो यहाँ पर हमने पढ़ लिया कि सर ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बहुत बेहतरीन चीज़ें हैं, इनको हम लोग पढ़ते हुए चल रहे हैं कि साहब ये बताएं कि राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से कितने सदस्य आते हैं, मनोनीत सदस्य कितने होते हैं, कला से, विज्ञान से, समाज सेवा से, साहित्य से कितने सदस्य चुने जाते, मनोनीत किए जाते हैं? 12। क्या ये 12 सदस्य कला से हो सकते हैं? क्या ये 12 सदस्य विज्ञान से हो सकते हैं? क्या ये समाज सेवा से, साहित्य से, या इन्हें 4-4 करके बांटा है? नहीं, इनकी कोई भी ऐसा नहीं है कि भाई इन्हें 4-4 करके बांट दिया। इनको जो है 12 के 12 कला से हो सकते हैं, या कला से 1 हो सकता है, विज्ञान से 5 हो सकते हैं, समाज सेवा से 3 हो सकते हैं, साहित्य से 2 हो सकते हैं। कोई भी किसी भी सेक्टर से, किसी भी क्षेत्र से कितने भी सदस्य चुने जा सकते हैं, मनोनीत किए जा सकते हैं, केवल 12 सदस्य। ठीक है, अब ये तो हमने पढ़ लिया। साहब ये और बताओ, ये आपने पढ़ा दिया तो एक चीज और बताओ कि राज्यसभा में वर्तमान सदस्य कितने हैं? वर्तमान सदस्य, तो राज्यसभा में वर्तमान सदस्यों की संख्या है जी 245। कितनी? 245। कि साहब 245 की अगर बात हो जाएगी तो आप कहेंगे सर ये 245 सदस्य जो हैं, ये जैसे कि राज्य प्लस यूटीज, यूनियन टेरिटरीज, यूटी से कितने सदस्य आएंगे? आप कहेंगे सर 233 सदस्य। कितने? 233 सदस्य। मनोनीत कितने होंगे? मनोनीत कितने हो जाएंगे? आप कहेंगे सर मनोनीत सदस्य हो जाएंगे भैया कितने? 12। कितने हो जाएंगे? 12। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा कि साहब यहाँ पर कितने सदस्य हैं, कौन कौन भैया बताएंगे। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, सिंपल सी चीजें हैं कि सर वर्तमान सदस्य 245, राज्य 233, मनोनीत 12। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। तो इनको आप लोग पढ़िए, मेहनत करिए। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिए कि साहब ये बताएं वर्तमान में राज्य प्लस यूटी से 233 हैं, मनोनीत कितने हैं? 12। 12 सदस्य वही कला, विज्ञान, समाज सेवा और साहित्य से। इन्हें कौन मनोनीत करता है? राष्ट्रपति। कि सर इनको मनोनीत किसके द्वारा किया जाता है? आप कहेंगे सर राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। क्या राष्ट्रपति अपनी मर्जी से 12 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत करता है? मैं कहूंगा नहीं। ये जो बात आ रही है मनोनीत करने की, राज्यसभा में जो मनोनीत किए जाते हैं, राष्ट्रपति को एक सूची भेजी जाती है केंद्रीय मंत्रिपरिषद के द्वारा। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिपरिषद एक सूची तैयार करती है जिसमें मनोनीत करने के लिए सदस्यों के नाम होते हैं। उन सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत कर देते हैं, नॉमिनेट कर देते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ लिए। अब बात आती है कि सर ये बताओ, राज्यों से हमने यहाँ पर पढ़ लिए कि साहब राज्यों से हमने पढ़ लिए, है ना। अब ये बता दीजिए कि सर राज्यों से कितने सदस्य होंगे और यूटी से कितने सदस्य होंगे? राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से, यूटीज, यूनियन टेरिटरीज से। जैसे हमें पता है कि सर राज्यों से जो सदस्य हैं वो कितने होंगे, तो 233 में से 8 सदस्य माइनस कर दो, 225 सदस्य कहाँ से आते हैं? राज्यों से। 8 सदस्य कहाँ से आते हैं? यूनियन टेरिटरीज से, केंद्र शासित प्रदेशों से। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि भैया जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूटीज हैं, राज्य, यहाँ से टोटल आ रहे हैं कितने? 233। अब 233 में भी आप लोगों से पूछा जाए कि भैया ये बताओ, ये आप मुझे बताओ कि राज्यों से कितने होंगे? 225, और यूटी से कितने होंगे? 8। अब ये जो 8 सदस्य हैं, ये जो 8 सदस्य हैं, थोड़ा सा ऊपर करूं इसको, 8 सदस्य जो होंगे, जैसे आपसे पूछेगा कि सर दिल्ली से कितने सदस्य आएंगे इनमें 8 में? दिल्ली से भैया 3। जम्मू एंड कश्मीर से कितने आएंगे? जम्मू एंड कश्मीर, आप कहेंगे सर जम्मू एंड कश्मीर से आएंगे 4। पुदुचेरी से कितने होंगे? पुदुचेरी, तो पुदुचेरी से होंगे 1। तो ये वो 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनसे राज्यसभा में सदस्य जाते हैं। यानी कि 8 में से 3 दिल्ली से, 4 जम्मू कश्मीर से, 1 पुदुचेरी से। तो कुल मिलाकर यूटी से सर हर यूटी से 1 होगा? ना 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 ना, केवल 3 यूटी हैं श्वेता मेरी बहन, केवल 3 यूटी हैं, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पुदुचेरी। तो 4 केंद्र शासित प्रदेशों से, 3 केंद्र शासित प्रदेशों से, 5 केंद्र शासित प्रदेशों से। आप कहेंगे जो 8 सदस्य जाते हैं केंद्र शासित प्रदेशों से, वो केवल 3 केंद्र शासित प्रदेशों से जाते हैं। इनका चुनाव कौन करता है?
विधानसभा के सदस्य हैं। तो ऐसे कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, ऐसे कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें विधानसभाएं हैं? आप कहेंगे मात्र 3। जम्मू कश्मीर में विधानसभा, दिल्ली में विधानसभा, पुदुचेरी में विधानसभा। क्लियर? क्लियर है यहां तक बातें? चलिए, ये पॉइंट तो आपने लिख लिए होंगे। बताइए कितने पॉइंट आप लोगों ने लिख लिए? आगे बात कर लें? यहां तक तो नोट डाउन कर ही लिया होगा। आगे बात करें? जल्दी से बता दीजिए थम करके, है ना? यहां तक आपने लिख लिया होगा। राज्यसभा के सदस्यों का, देखिए राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? आप कहेंगे सर राज्यसभा सदस्यों का चुनाव, राज्यसभा सदस्यों का चुनाव राज्यसभा सदस्यों का चुनाव, इलेक्शन। यहां पर हमने पढ़ना है कि सर राज्यसभा सदस्यों का चुनाव, इलेक्शन, द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। चलिए, आप कहेंगे सर इनका जो चुनाव होता है ना, ये चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से। आप कहेंगे सर इनका चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट रूप से आप कहेंगे सर राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा, राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा, राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा, सदस्यों द्वारा। हम यहां पर बात करेंगे, यहां पर हम बात कर लेंगे सर ये सारी चीजें हैं कि सर ये बताइए इनडायरेक्टली, हमने पढ़ना है कि सर इनडायरेक्टली। आप कहेंगे सर किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? इनडायरेक्टली। ठीक है, इनडायरेक्टली इलेक्शन हो रहा है, और इनडायरेक्टली किसके द्वारा? बाय द मेंबर ऑफ आप कहेंगे सर बाय द मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। यहां पर हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली कि सर बाय द मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। खत्म कहानी। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। सर फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम इनके लिए नहीं होता, वो होता है विधानसभा के सदस्यों के लिए, लोकसभा के सदस्यों के लिए। इनका चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, और चुनाव की जो रीति है, जो चुनाव की पद्धति है, चुनाव पद्धति कौन सी होगी? चुनाव पद्धति। आप कहेंगे सर इनके चुनाव पद्धति कह लें या इलेक्शन, मैनर ऑफ इलेक्शन कह लें, चुनाव की पद्धति क्या है? चुनाव की पद्धति। आप कहेंगे सर चुनाव की पद्धति, मैनर ऑफ द इलेक्शन। आप कहेंगे सर मैनर ऑफ द इलेक्शन, मैनर ऑफ द इलेक्शन की बात यहां पर हो गई। आप बताइए फटाफट से, मैनर ऑफ द इलेक्शन जिसे हम कहेंगे सर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा, पद्धति द्वारा। ठीक है जी, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। वाई सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट सिस्टम, वाई हमने राष्ट्रपति में भी पढ़ा, उपराष्ट्रपति में भी पढ़ा, सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट सिस्टम। चलिए, ये सारे पॉइंट हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। किसी को कोई आपत्ति, किसी को कोई समस्या? चलिए बताइए, है ना? यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब प्रत्यक्ष निर्वाचन वो होता है जिसके लिए हम और आप वोट डालते हैं, जो 18 साल के जो वोट डाल सकते हैं। अब ना तो आप विधानसभा में सदस्य हैं, ना तो विधायक है, ना सांसद है, तो आप वोट कर ही नहीं सकते, है
ना, किसी के लिए भी अप्रत्यक्ष चुनाव में वो होता है। सर ये 45 में 5 क्या कह रहे हैं राशि का? सर ये 245 हैं, 5 में नहीं, राज्यसभा में। मैं समझ नहीं पाया जी, आपके 5 MN क्या लिखा है आपने? देखिए यहाँ पर ये अधिकतम सदस्य थे, ये वर्तमान में 245 सदस्य हैं, जिसमें 233 किससे आते हैं? राज्यों से, राज्यों से, केंद्र शासित प्रदेशों से। मनोनीत होते हैं 12। अब इसमें राज्यों से कितने सदस्य थे? तो आपने पढ़ लिया जी, राज्यों से कितने सदस्य थे? राज्यों से थे भैया, केंद्र शासित प्रदेशों से दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पुदुचेरी से एक एक। खत्म कहानी। चलिए नोट डाउन कर लेंगे यहां तक। प्रेसिडेंट की तरफ बिल्कुल मोहित। देखिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और विधान परिषद, इन चारों का चुनाव ही भैया कैसे होता है? इन चारों का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। सर बाकी 5 कहाँ गए? बाकी 5 कहाँ गए? अच्छा आप ये कह रही हैं कि सर 245 हैं, 5 कौन नहीं रहे? देखिए इसका मतलब मैं आपका क्वेश्चन समझ गया, आप ये पूछना चाह रही हैं सर अधिकतम तो 545 होंगे, लेकिन 550 होंगे, लेकिन यहाँ पर 545 है, 5 और कहाँ चले गए? देखिए ये कहा गया है कि राज्यसभा में किसी भी स्थिति में ज्यादा से ज्यादा सदस्य होंगे 550, लेकिन राज्यों की जनसंख्या के आधार पर अभी जो सदस्य हैं वो 245 हैं, वो 245 हैं। ठीक है, गए कहीं नहीं है ही 245। संख्या बढ़ाकर कर सकते हैं 250। ठीक है, वो बढ़ाकर कर सकते हैं 250। क्या यहां तक लिख लिया आप लोगों ने? चलिए हमने चुनाव भी पढ़ लिया है ना, चुनाव की पद्धति पढ़ ली, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। अब बात आती है जी कि इनका कार्यकाल क्या होगा, कि सर इनका कार्यकाल, राज्यसभा का कार्यकाल बताइए। अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 83 खंड 1। वैसे खंड लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 83 में ही लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल है और 83 में ही राज्यसभा का। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं कि सर ये बताइए राज्यसभा का कार्यकाल। देखिए राज्यसभा, राज्यसभा का कार्यकाल, राज्यसभा का कार्यकाल, कार्यकाल हम यहां पर बात करेंगे सर राज्यसभा का कार्यकाल। टेन्योर पूछा गया है, टेन्योर। अब आप मुझे बताइएगा टेन्योर कितना होगा? आप कहेंगे सर राज्यसभा का जो टेन्योर है, जो कार्यकाल है, आप बता सकते हैं कि सर कार्यकाल कितना है? फटाफट से बताइए कि सर जो कार्यकाल है, यहाँ पर हमने पढ़ लिया कार्यकाल क्या होगा। तो कार्यकाल जी राज्यसभा स्थायी सदन है। राज्यसभा क्या है? आप कहेंगे सर राज्यसभा स्थायी सदन है, इसका कोई कार्यकाल नहीं होता। ये क्या है? राज्यसभा स्थायी सदन है। ठीक है, स्थायी सदन है, उच्च सदन है, उच्च सदन है। ठीक है, आप कहेंगे सर स्थायी मतलब परमानेंट हाउस है, ये अपर हाउस है। ठीक है, हाँ, लेकिन ये कह सकते हैं कि राज्यसभा के जो सदस्य होंगे, इनके सदस्यों का कार्यकाल कितना है? सदस्यों का कार्यकाल। अब आप मुझे बताइए सदस्यों का कार्यकाल कितना है, टेन्योर कितना है, कार्यकाल। चलिए जल्दी जल्दी से बताइए सर कार्यकाल कितना होगा, टेन्योर कितना होगा? तो कार्यकाल होता है जिनका 6 साल। कितने साल? 6 साल। जो सदस्य होंगे इनका कार्यकाल होता है 6 साल, और प्रत्येक दूसरे वर्ष, प्रत्येक सेकंड ईयर, प्रत्येक दूसरे वर्ष सेकंड ईयर 1/3, प्रत्येक सेकंड ईयर 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य रिटायर हो जाता है। क्या हो जाता है जी? आप यहां पर कहेंगे सर रिटायर हो जाता है। ठीक है जी, 1/3 सदस्य रिटायर हो जाता है। चलिए ये सारे पॉइंट आपने लिख लिए होंगे, सारी चीजें यहां तक आपने लिख ली होंगी। चलिए मुझे बताइए कोई आपत्ति, कोई समस्या कि सर यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया, यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया कि राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, वो स्थायी सदन होता है, और जो स्थायी सदन होता है उसका कोई कार्यकाल नहीं है, वो तो परमानेंट है ही, लेकिन उसके जो सदस्य होंगे उनका कार्यकाल होगा 6 साल।
इनका कार्यकाल कितने साल होगा? आप कहेंगे सर 6 साल। कितने साल होगा जी? इनका कार्यकाल है जी 6 साल। कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है? 6 साल है। ठीक है, कितने साल है? 6 साल। चलिए, राज्यसभा स्थायी सदन है, इसका कोई कार्यकाल नहीं होता। विधानसभा तो एक होती है ना, 3 और 4 लोग कहां से आए? विधानसभा तो एक होती है। विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित करके इनमें भेजे जाते हैं सदस्य। ठीक है, चलिए। सर, पहली बार मैसेज कर रहा हूँ। राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952, नामकरण 23 अगस्त 1954। बिल्कुल, मैंने भी तो यही लिखवाई है। मैंने कुछ और लिखा है क्या? देख लेता हूँ एक बार मैं। चलिए, तो यहाँ पर देखिए, गठन आपने पढ़ लिया कि सर गठन कब हुआ था। ठीक है, बैठक कब हो गई, नामकरण कब हुआ, एक ही बात है। मैंने भी तो यही लिखा है, मैंने सब यही लिखा है ना। चलिए, हमने यहाँ पर बातें कर ली इन सारी चीजों पर। अब बात करेंगे सर कौन बन सकता है, कौन बन सकता है राज्यसभा का सदस्य। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए क्या योग्यताएं चाहिए? योग्यताओं का प्रावधान अनुच्छेद 84 में है, 84 कहता है कि ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, ऐसा व्यक्ति जिसकी आयु 30 साल हो चुकी है, ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो 30 साल हो चुकी है और ऐसी योग्यताएं रखता हो जो संसद द्वारा बनाई गई हो, संसद द्वारा बनाई गई हो। सर एसएससी जीडी में 10th का परसेंटेज गलत फिल हो गया है, क्या डीवी के समय फॉर्म एक्सपेक्ट हो जाएगा या नहीं? हो जाएगा, एक हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। चलिए, लिख लीजिए, यहाँ पर लिख लिए होंगे। आगे बढ़े, आगे बढ़े जी। चलिए, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि सर राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन, सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन। चलिए, निर्वाचन देखिए, सॉरी, निर्वाचन तो हमने पढ़ लिया। योग्यताएं, राज्यसभा सदस्यों की योग्यताएं, सदस्यों की योग्यताएं, क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? आप कहेंगे सर क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, जल्दी से बताइए। क्वालिफिकेशन कौन कौन भैया बता देंगे, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? देखिए, यहाँ पर जब हम क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो हमें ये पता होगा कि सर जब हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो हमें पता रहता है कि सर क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, कि भैया ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक है। कौन से आर्टिकल में क्वालिफिकेशन की चर्चाएं हैं? अनुच्छेद 84 खंड 1 में, क्योंकि 84 में ही किसकी योग्यताएं हैं? राज्यसभा के सदस्यों की। सर पहली बार किया गया होगा 1952 में बना होगा, तो फिर पहली बार क्या किया गया होगा? हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? तो सर पहली बार क्या किया गया होगा जब 1952 में बना होगा? क्या, बताओ, ये क्वेश्चन है, कौन समझ सकता है? तो सर क्या पहली बार क्या किया गया होगा जब 1952 में बना हुआ? इस क्वेश्चन को कौन समझ रहा है? जो समझ रहा हो जरा कमेंट करके बताना कि हाँ ये हमें समझ में आया, ये पूछा गया है। भैया पूरा क्वेश्चन लिखो ना, अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो पूरा लिखो कि क्या पूछना चाह रहे हो। आपके डाउट ही तो क्लियर करने के लिए मैं आपके समक्ष हूँ। दिल्ली जम्मू कश्मीर से, देखिए दिल्ली से 3, जम्मू कश्मीर से 4, एक एक आने चाहिए थे ना भैया। दिल्ली से जनसंख्या के आधार पर आते हैं रंजना जी, सदस्य जो आते हैं। जब अनुसूची 4 मैंने पढ़ाई थी तो मैंने वहां पर आपको सदस्यों के बारे में बताया था कि किस राज्य से कितने सदस्य आते हैं। मैंने ट्रिक बताई थी ना, ट्रिक बताई थी ना, मैंने वहां पर बताया था राज्य की जनसंख्या के अनुपात में सीटें बांटी जाती हैं। सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश से जम्मू कश्मीर में 80 सदस्य जाते हैं विधान राज्यसभा में। महाराष्ट्र से 18 जाते हैं, तमिलनाडु से, महाराष्ट्र से 19 जाते हैं, तमिलनाडु से 18 जाते हैं। तो सब राज्यों से बराबर थोड़ी जाते हैं, जिसकी जनसंख्या ज्यादा होती है उस राज्य से ज्यादा सदस्य जाते हैं। पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर और दिल्ली,
ये 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर विधानसभा बनी हुई है, जहां पर विधानसभा बनी हुई है। ठीक है, चलिए यहां पर हम बात कर रहे हैं कि भैया ये बताएं कि राज्यसभा में ये हमने पढ़ना है कि सर राज्यसभा में पहले क्या योग्यता होनी चाहिए। आप कहेंगे सर भारतीय नागरिक होना चाहिए, भारतीय नागरिक होना चाहिए। ठीक है, भारतीय नागरिक हो, सिटीजन ऑफ इंडिया, भारतीय नागरिक होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया हो। उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, आयु, आप कहेंगे सर उसकी आयु कितनी चाहिए, आयु चाहिए जी 30 साल। कितनी साल आयु होनी चाहिए, 30 साल उसकी आयु होनी चाहिए। चलिए 30 साल उसकी आयु होनी चाहिए। अब भैया ऐसी योग्यताएं रखता हो जो संसद द्वारा बनाई गई हो। ठीक है, ऐसी योग्यताएं, ऐसी योग्यताएं जिसे संसद द्वारा बनाया गया हो, जिसे जिसे संसद द्वारा बनाया गया हो। किसके द्वारा, संसद द्वारा बनाया गया हो, द्वारा बनाया गया हो, गया हो, बनाया गया हो। ठीक है, क्या यहाँ तक आप लोग लिख लेंगे सारे पॉइंट, क्या यहाँ तक आप लोग सारी चीजें लिख लेंगे। चलिए मुझे बताइए, है ना, यहाँ तक हम लोग लिख लेंगे कि सर राज्यसभा सदस्यों की योग्यताएं क्या होनी चाहिए, भारतीय नागरिक क्या होना चाहिए, ये सारी योग्यताएं हो गई। ठीक है, अब बात आती है सर निर्योग्यताएं कौन से आर्टिकल में, डिस्क्वालिफिकेशन। अनुच्छेद 101 102 ये कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो लाभ के पद पर है, जो दिवालिया है, जो बैंक करप्ट है, जो क्रिमिनल है, जो आपराधिक बैकग्राउंड से आता है, वो राज्यसभा का सदस्य नहीं बन सकता, वो राज्यसभा का सदस्य नहीं बन सकता। ये व्यवस्थाएं यहाँ पर दी हुई हैं। ठीक है, सदस्यों के कार्यकाल के लिए, सदस्यों का कार्यकाल ये रहा जी 6 साल, और प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं, और जितने रिटायर होते हैं इतने ही क्या कर लिए जाते हैं, मनोनीत कर लिए जाते हैं। ऐसी योग्यताएं जिन्हें जिन्हें संसद द्वारा बनाया गया हो, ऐसी योग्यताएं जिन्हें जिन्हें संसद द्वारा बनाया गया हो। ठीक है, भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष की एज पूरी कर चुका हो, आयु पूरी कर चुका हो, ये सारी चीजें हम बात कर रहे हैं। चलिए पहली बैठक में क्या किया गया होगा, भाई ये तो मुझे नहीं पता क्या किया गया होगा, है ना, क्योंकि ऐसा कभी पढ़ा भी नहीं कि पहली बैठक में क्या क्या हुआ था, है तो मुझे भी नहीं पता, वो मुझे भी नहीं पता। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल भी 6 साल होता है, बिल्कुल बिल्कुल सही पूछा आपने, सही कहा। चलिए यहां पर हमने बात कर ली, शपथ भी होगा, बिल्कुल श्रेया जी। अनुच्छेद 100, आर्टिकल 100, आर्टिकल 100 है, आर्टिकल 99 है। आर्टिकल 99 में राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। संसद सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है, तो आप कहेंगे सर संसद सदस्यों को शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। चलिए अब ये हमने बातें कर ली। अब ये बताइए कि सर राज्यसभा, हमने पढ़ा कि सर राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है। राज्यसभा के अध्यक्ष को हम क्या कहते हैं, राज्यसभा के अध्यक्ष को हम क्या कहते हैं, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। आप कहेंगे सर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, चेयरमैन चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो हम पढ़ेंगे सर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा क्या होगा, तो आप कहेंगे सर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो आप कहेंगे सर उपराष्ट्रपति को बनाया जाता है। किसको, उपराष्ट्रपति को बनाया जाता है, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति हो जाएगा। कौन हो जाएगा जी, उपराष्ट्रपति होगा। तो यहां पर हमने बात कर ली, तो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। चलिए बताइए जल्दी जल्दी से, चलिए ये सारे पॉइंट हैं बहुत महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण ये सारे पॉइंट हो जाएंगे। यहां तक आप इसको लिख लीजिएगा, है ना।
चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए बहुत बढ़िया। रिटायर किस आधार पर होते हैं? उनकी एज हो जाती है भैया, जिनके 6 साल हो गए। अब जैसे जैसे मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि सर उपराष्ट्रपति, देखिए इससे संबंधित एक आर्टिकल है, एक आर्टिकल होगा, हमने पढ़ा था ना उपराष्ट्रपति में अनुच्छेद 64, पढ़ा था ना। अनुच्छेद 64 में हमने क्या पढ़ा था? अनुच्छेद 64 में हमने पढ़ा था कि जो उपराष्ट्रपति है, जो उपराष्ट्रपति है, चल क्यों नहीं रहे? चलिए ये सारे पॉइंट हम लोगों ने लिख लिए। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सर अनुच्छेद 64 के बारे में बात करेंगे। अनुच्छेद 64 कहता है कि सर उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। क्या हमने पढ़ा था या नहीं? उपराष्ट्रपति क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। कौन होगा? पदेन अध्यक्ष होगा, पदेन अध्यक्ष, अध्यक्ष होगा, होगा। चलिए यहां पर हम लोग बात करेंगे सर, ये क्या होगा जी? पदेन अध्यक्ष होगा, पदेन अध्यक्ष होगा। चलिए ये हमने लिख लिया, फटाफट से हमने यहाँ पर पढ़ लिया, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं हो रही। चलिए आप लोग मुझे बताएंगे, पदेन अध्यक्ष का मतलब है एक्स ऑफियो चेयरमैन। वहीं हमने ये पढ़ा था, आर्टिकल 89 भी हमने पढ़ा था। आर्टिकल 89 में क्या पढ़ा था कि सर उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा। ठीक है, अध्यक्ष जिसे हम क्या बोलते हैं? अध्यक्ष को हम सभापति बोलते हैं। उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा। पदेन सभापति कह लें या सभापति, राज्यसभा का सभापति होगा। अब क्या ये अलग अलग बातें हैं? बातें एक ही हैं दोनों, लेकिन आर्टिकल अलग अलग हैं। सभापति होगा, ठीक है। हमें ये पता है कि जो उपराष्ट्रपति, जो अध्यक्ष होता है ना, अध्यक्ष, इस अध्यक्ष को हम सभापति कहते हैं। क्या कहते हैं? सभापति। यानी कि इसे हम क्या बोलेंगे? चेयरमैन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे हम? चेयरमैन, चेयरमैन बोलेंगे। ठीक है, आप कहेंगे सर इसे हम क्या बोलेंगे? चेयरमैन बोलेंगे। खत्म कहानी, दोनों एक ही चीजें हैं, दोनों ही एक चीज यहाँ पर हो गई। ठीक है, अब जैसे आपने पूछा निर्योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए, डिस्क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। निर्योग्यताओं का मतलब है कि सर यहाँ पर तो पहले ये बताइए कि सर संसद सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? कौन से आर्टिकल में? क्या हुआ? नहीं नहीं, रहने दो। संसद सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत शपथ दिलाई जाती है? हाँ जी, बहुत बढ़िया। ये हम लोग यहाँ पर बात करेंगे आर्टिकल 99, अनुच्छेद 99 की। अनुच्छेद 99 में लिखा हुआ है, हालांकि हमने इसकी सैलरी तो पढ़ ही ली थी कि जो सभापति होता है उसे अनुच्छेद 97 में 4 लाख रुपए मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे कि सर शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? राज्यसभा या संसद सदस्य कह दूं, संसद सदस्य, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति ही शपथ दिलाता है। संसद सदस्यों को शपथ, शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? शपथ। आप कहेंगे सर एक आर्टिकल है, आर्टिकल 99, आर्टिकल 99, इसमें लिखा है कि सर राष्ट्रपति के द्वारा, किसके द्वारा भैया? राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। चलिए, राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, यहां पर हमने पढ़ लिया, यहां पर ये सारे पॉइंट हमने पढ़ लिए। अब बात आती है कि सर संसद सदस्यों की गणपूर्ति, संसद सदस्यों की गणपूर्ति, सदस्यों की गणपूर्ति, की गणपूर्ति। आप कहेंगे सर गणपूर्ति या रिक्त पूर्ति, गणपूर्ति कह लें, रिक्त पूर्ति कह लें, एक ही बात है। देखिए रिक्त पूर्ति अनुच्छेद 100 में है, ठीक है, लेकिन अनुच्छेद अनुच्छेद 100
खंड 3 क्या कहता है? ये कहता है जब तक भैया लोकसभा राज्यसभा में एक निश्चित संख्या नहीं होगी तब तक बैठक नहीं होगी। किस अनुच्छेद में संसद सदस्यों की गण पूर्ति है? बताइए। क्या नहीं लाए? चलिए, तो हमने कहा कि सर एक आर्टिकल है, आर्टिकल 103, अनुच्छेद 103, अनुच्छेद 103। क्या यहां पर हमने लिख लिया? संसद सदस्यों की निर्योग्यताएं। ठीक है जी। चलिए, संसद सदस्यों की गण पूर्ति हमने पढ़ ली कि सर इसमें क्या होगा? गण पूर्ति है, बैठकों के लिए एक निश्चित संख्या, एक कोरम। आप कहेंगे सर ये क्या होता है? बैठकों के लिए एक निश्चित संख्या। इसके लिए बैठकों के लिए एक निश्चित संख्या, एक निश्चित संख्या, निश्चित संख्या, जिसे हम क्या बोलते हैं? कोरम। क्या बोलते हैं हम इसको? कोरम बोलते हैं। ठीक है जी, क्या बोलेंगे? कोरम। ठीक है, कितनी होनी चाहिए? 1/10, 1/6 भाग, 1/10 भाग। चलिए बताइए, 1/10 या 1/6? आप कहेंगे सर कितना? चलिए बता दीजिए जल्दी जल्दी से कि भैया बहुत शानदार, जल्दी जल्दी से आप कहेंगे सर यहां पर हमने पढ़ लिया। चलिए लिख लीजिए, इसको अच्छे से लिखिएगा। हाँ जी, 1/10 भाग, बिल्कुल ठीक है, 1/10 भाग। अच्छा, ये टच हो गया क्या? चलिए, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं कि सर अनुच्छेद 100 तो बताया नहीं आपने। अनुच्छेद 100 क्या कहता है? आर्टिकल 100 क्या कहता है? आर्टिकल 100 कहता है कि संसद सदस्यों की रिक्त पूर्ति, संसद सदस्यों की रिक्त पूर्ति, संसद सदस्यों की रिक्त पूर्ति, की रिक्त पूर्ति, रिक्त पूर्ति। ठीक है, रिक्त पूर्ति। चलिए, ये हमने पढ़ लिया, तो आज की क्लास यहीं पर रोकेंगे। कल हम पढ़ेंगे लोकसभा, कल हम पढ़ेंगे लोकसभा। ठीक है जी। चलिए, तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत अच्छी लगी होगी क्लास, है ना? तो अच्छे से रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। 100 खंड 3 है जी, 103 नहीं, खंड 100 खंड 3, आर्टिकल 100 क्लोज 3। ठीक है। चलिए, तो हमने पढ़ लिया 100 खंड 3, तो इसको आप लोगों ने लिख लिया। फिर कल मिलेंगे इसी समय। अभी होमगार्ड का प्रैक्टिस सेट है 3 बजे, उसमें आप लोग जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। जीएस का प्रैक्टिस सेट रहता है। चलिए, तो फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।